बोर्ड एग्जाम में अच्छा स्कोर करना हर स्टूडेंट्स का सपना होता है और इसके लिए स्टूडेंट्स जी जान से मेहनत भी करते हैं। लेकिन कई बार ये देखा गया कि स्टूडेंट्स मेहनत तो बहुत करते हैं एग्जाम के लिए, लेकिन उनका रिजल्ट उनके मन के मुताबिक नहीं आता। देखिए, बोर्ड एग्जाम में सिर्फ मेहनत करने से कुछ नहीं होगा, मेहनत के साथ साथ आपको एक डायरेक्शन भी चाहिए। आप 5 घंटे 6 घंटे 7 घंटे पढ़ रहे हो, अच्छी बात है, लेकिन आपको ये भी देखना है कि आप सही डायरेक्शन में पढ़ रहे हो या नहीं पढ़ रहे हो। आप जो चीज पढ़ रहे हो वो एग्जाम के लिए कितना इंपॉर्टेंट है, आपको ये सब चीजें भी एनालाइज करनी है। तो दोस्तों, आज के वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि आपको बोर्ड एग्जाम की तैयारी कैसे करनी है, आपको किन किन चीजों पर फोकस करना है, आपको किन किन चीजों पर फोकस नहीं करना है। आपको मैं एक स्मार्ट स्ट्रेटेजी दूंगा पढ़ाई करने की। तो दोस्तों, आप इस वीडियो को पूरा अंत तक जरूर देखना, क्योंकि इस वीडियो से आप बहुत कुछ सीख करके जाओगे। तो दोस्तों, चलिए अब बगैर समय को बर्बाद किए शुरू करते हैं वीडियो को। सबसे पहली चीज, एग्जाम पैटर्न को अच्छे से समझिए। देखिए, एग्जाम पैटर्न को मैं अच्छे से समझने इसलिए कह रहा हूं क्योंकि जब आप एग्जाम पैटर्न को समझ लेते हो तो आपका माइंड एकदम क्लियर हो जाता है। आपको यह पता चल जाता है कि मुझे किन किन चीजों पर फोकस करना है, किन किन चीजों पर फोकस नहीं करना है, किन किन चीजों पर मुझे अधिक ध्यान देना है, किन किन चीजों पर मुझे कम ध्यान देना है। क्योंकि एग्जाम पैटर्न से आपको यह पता चल जाता है कि बोर्ड किस क्वेश्चन पर ज्यादा फोकस करता है, बोर्ड किस टॉपिक से क्वेश्चन उठाता है। ये सब चीजें आपको एग्जाम पैटर्न से पता चल जाएगा। तो आप क्या करना कि आप प्रीवियस 3 4 5 साल के पेपर को उठा करके देखना, उसमें देखना कि कौन से ऐसे क्वेश्चन है जो हर साल बोर्ड एग्जाम में पूछे जाते हैं, किनका वेटेज बहुत ज्यादा है, कौन से क्वेश्चन ऐसे आते हैं जो लॉन्ग क्वेश्चन में आते हैं, कौन से ऐसे क्वेश्चन है जो 5 मार्क्स में आते हैं, 6 मार्क्स में आते हैं। तो ये सब चीजें आपको एग्जाम पैटर्न को समझने से ही पता चलेगा। तो आप एग्जाम पैटर्न को जब समझ लोगे तो आप उन टॉपिक पर ज्यादा फोकस करोगे जिससे एग्जाम में क्वेश्चन आने के अधिक चांसेस है। इससे आप कुछ भी फालतू नहीं पढ़ोगे, आप सिर्फ उन्हीं टॉपिक पर फोकस करोगे जो एग्जाम में पूछे जाएंगे, जिससे एग्जाम में क्वेश्चन आने के चांसेस होंगे। तो इसीलिए आप एग्जाम पैटर्न को आपका समझना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। तो सबसे पहले तो आप एग्जाम पैटर्न को अपने अच्छे से समझे कि बोर्ड किस किस टॉपिक पर ज्यादा फोकस करता है। दूसरी चीज है कि आपको उतना ही पढ़े जितना आप समझ सकते हो। देखिए, 5 से 6 घंटे पढ़ना जरूरी नहीं है, आप कितनी देर समझ करके पढ़ रहे हो ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आप 1 घंटे में ही किसी टॉपिक को समझ करके खत्म कर देते हो तो जरूरी नहीं आपको 2 घंटे पढ़ाई करने की। देखिए, इंपॉर्टेंट ये है कि आप एक दिन में कितने टॉपिक कंप्लीट कर रहे हो, ये चीज ज्यादा इंपॉर्टेंट है 5 से 6 घंटे पढ़ने के बजाय। तो आपको क्या करना है कि आपको हर दिन हर सब्जेक्ट से 1 से 2 टॉपिक कंप्लीट करने हैं, और ये होती है एक स्मार्ट स्ट्रेटेजी, एक स्मार्ट पढ़ाई। अगर कोई टॉपिक बड़ा है तो एक ही टॉपिक कंप्लीट करना, नहीं तो छोटे टॉपिक है तो 2 टॉपिक कंप्लीट करने ला। तो इस तरह से आपको पढ़ाई करनी है। तीसरी चीज है कि मेक राइटिंग प्रैक्टिस एवरी डे। देखिए, बोर्ड एग्जाम में आपको बोलना तो नहीं है, वहां पे तो आपको लिखना है। तो आपको क्या करना है कि आपको हर रोज अपने राइटिंग की प्रैक्टिस करना है, देखना है कि आप फास्ट लिख पाते हो नहीं लिख पाते हो, और अगर फास्ट लिख पाते हो तो आपकी हैंडराइटिंग अच्छी है कि नहीं है। क्योंकि बोर्ड एग्जाम में अच्छी हैंडराइटिंग का बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, और समय भी वहां पे लिमिटेड होते हैं, 3 घंटे ही होते हैं। तो आपको यह भी देखना है कि आप 3 घंटे में कंप्लीट कर पाते हो कि नहीं सारे क्वेश्चन। क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट्स के मुंह से यह भी सुनने मिलता है कि यार मुझे क्वेश्चंस तो आते थे लेकिन मेरे पास टाइम नहीं बच पाया क्योंकि मैं फास्ट नहीं लिख पाया। तो ये चीजों की आपको अभी से प्रैक्टिस करनी है दोस्तों, कि आप फास्ट लिख पा रहे हो नहीं लिख पा रहे हो। अगर फास्ट लिख पा रहे हो तो आपकी हैंडराइटिंग कैसी है, तो आपको इन चीजों पर इंप्रूवमेंट करनी है दोस्तों, और आपको ये इंप्रूवमेंट अभी से करनी है। आप बोर्ड एग्जाम के समय जाकर के इंप्रूवमेंट करोगे तब आपसे नहीं होगा। तो ये चीजों की आपको हर रोज प्रैक्टिस करनी है, अपनी हैंडराइटिंग को आपको अच्छी करनी है, अपने हैंडराइटिंग को आपको सुधारना है दोस्तों, अगर आपकी हैंडराइटिंग अच्छी नहीं है। चौथी चीज है कि मेक योर ड्रीम गोल। देखिए, मैं आपसे ये बार बार कह रहा हूं कि जब तक आपके पास कोई गोल नहीं होगा तब तक आप उस एनर्जी से पढ़ाई नहीं करोगे। देखिए, ऊपर की जितनी भी टिप्स है, अगर आप वो तभी होगा जब आप उसे फॉलो करोगे, और वो तभी आप फॉलो करोगे जब तक आपके पास कोई ड्रीम गोल होगा कि मुझे 80% 85 या 90% लाना है। तो आपको क्या करना है कि आपको जहां आप पढ़ाई कर रहे हो वहां आपको दीवारों पर चिपका देना है कि मुझे 80% 90% जो भी आपकी कैपेसिटी है उसके अकॉर्डिंग मुझे अपने मार्क्स लाने हैं, या अपने दिमाग में बिठा ले दोस्तों। क्योंकि देखिए, जब तक आपके पास गोल नहीं होगा तब तक आप उस एनर्जी से नहीं पढ़ाई करोगे। तो आपके पास एक गोल होना बहुत जरूरी है। बहुत सारे स्टूडेंट्स ने तो ऑलरेडी अपना गोल बना लिया होगा कि मुझे 90% या 95% लाना है। तो जिन्होंने अपना गोल नहीं बनाया वो अपने सबसे पहले तो अपने मन में एक टारगेट सोचे कि मुझे इतना % लाना है बोर्ड एग्जाम में। और देखिए दोस्तों, बोर्ड एग्जाम में 90 या 95% लाना कोई बड़ी बात नहीं है। अगर आप इन सब टिप्स का फॉलो करोगे तो आप निश्चित ही बोर्ड एग्जाम में लाओगे। देखिए, अगर कोई
90 या 95% ला रहा है तो कोई इंसान ही ला रहा है, कोई एलियन तो ला नहीं रहा है, भगवान तो ला नहीं रहे, कोई इंसान ही ला रहा है, तो आप भी निश्चित ला सकते हो दोस्तों। बस आपके अंदर वो जज्बा, वो जुनून होना चाहिए, आपके अंदर खुद में वो पैशन होना चाहिए कि हाँ मुझे लाना है 90%, तो 90% मैं ला करके रहूंगा। आपको खुद से ये वादा करना है दोस्तों, आप निश्चित ही लेकर के आओगे। तो मैं उम्मीद करूंगा कि दोस्तों मेरी कही हुई बातें आपको अच्छे से समझ में आ गई होगी, और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक जरूर कर देना और चैनल को प्लीज सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लेना, ताकि जब भी हमारी कोई अगली वीडियो आए तो उसका नोटिफिकेशन आपको जल्द से जल्द मिले।